जनाब आमना पूछने लगी, ओ मेरी माओ, मेरी लाडलियो, मैंने मक्का की गली में तुम्हें कभी देखा नहीं, मक्के के खानदान में देखा नहीं, मक्के की सड़कों पे तुझे देखा नहीं, तुम किस माँ की बेटी हो, क्या नाम है, कहां से आई हो, किसने भेजा? दाईं तरफ बैठने वाली कहने लगी, ओ आमिना, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। बाईं तरफ वाली कहने लगी, मैं हजरत ईसा की अम्मा मरियम हूं। और पांव की तरफ बैठने वाली कहने लगी, मैं मूसा की बहन फातिमा हूं। और कहने लगी, आमिना, इससे बड़ी बात सुनो, मेरे परवरदिगार ने, मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने हम तीनों का निकाह इस आखिरी पैगंबर से किया है। ये तीनों के तीनों कयामत के दिन हम इनकी बीवियां होंगे। अब सवाल यहां पर एक बहुत डेंजर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? बहुत डेंजर। लेकिन उस मसले का हल एक जुमले में है। फिरौन कभी आसिया से मिला ही नहीं। नहीं समझे? पीछे वाले समझे? हाथ उठा दो भाई, समझ गए नहीं? और आसिया ने फिरऔन से निकाह इस शर्त पे किया था कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा मरियम की तो शादी हुई ही नहीं, और जनाबे फातिमा जो मूसा की बहन है उनका निकाह अभी हुआ ही नहीं। तो अल्लाह पाक ने तीनों को गैर मर्दों से महफूज रखा, इसलिए कि आमना के लफ्ते जिगर की बीवी बनाना था। मैंने दावा क्या किया था कि दुनिया में जो आया, आने से पहले अपनी मां को तकलीफ दिया। मेरा नबी इस शान से आया कि अम्मा कहती हैं कि 9 माह तक मुझे पता ही न चला कि मेरे पेट में कोई बच्चा है। और आगे चलो, हजरत आमना कहती हैं, दुनिया का सारा इंसान जब आता है, दुनिया का हर बच्चा अपनी माँ के पेट से जब दुनिया में आता है तो चित हुआ करता है। पहले सर निकलता है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो फरमाया कि सजदे की हालत में आए। और जनाबे आमना कहती है, आया इस शान से आया, इस मर्तबे के साथ आया कि सजदे में सर रखे हुआ, शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई। हजरत आमना कहती हैं, वो जो उंगली उठी वहां से एक नूर निकला, आसमान की बुलंदी तक गया। और चलो, दुनिया में जितने इंसान आए हर एक का खतना विलादत के बाद हुआ है। तवज्जो है? मेरी तरफ देखिए ना, हर एक का खतना बोलो कब हुई? विलादत के बाद। वो एक आया, वो एक आया, सबसे आखिर में आया, मेरा नबी बनकर
धरती पर जो आया तो मां के पेट से खतना किया हुआ था। अब सुभान अल्लाह तो आपने कही दिया, मगर ये नहीं समझा कि आखिर खतना हो के क्यों आया। खतना हो के क्यों आया? फरमाया इसलिए कि खतना करने के लिए कपड़ा उतारना पड़ता है। खतना करने के लिए, बोलो ना, कपड़ा उतारना पड़ता है। अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने महबूब की इज्जत, इस्मत, आबरू को मां के पेट से लेकर कब्र की गोद तक सलामत रखा। अरे दूसरा कोई क्या मेरे महबूब के बदन को देखेगा? आमना के लगते जिगर के सतरे औरत को बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है, कोई गैर मर्द क्या देखेगा? मेरी सबसे लाडली अम्मा हजरत आयशा कहती हैं, खुदा की कसम पूरी जिंदगी में अपने महबूब के बदन को मैंने भी नहीं देखा है।